बाज़ार का एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर क्लियरली जो लेवल्स हैं वो 25,000 के करीब दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल 24,992 के लेवल्स, और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 81,699 के लेवल्स, 173 अंकों की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए 51,196 का लेवल और 186 अंकों की तेज़ी यहाँ पर बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। खरीदारी का आलम सरकारी बैंकों में आज दिखाई दे रहा है। चुनिंदा काउंटर जैसे कि अगर आप SBI और इंडियन बैंक देखें तो यहाँ पर खरीदारी आज के सत्र में दिखाई दे रही है हमें क्लियरली। और इसके अलावा हम कुछ फार्मा काउंटर्स में भी आज के सत्र में खरीदारी होती हुई देख रहे हैं, और बिंदो फार्मा जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो 4% तक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑटो शेयर भी रफ्तार में है। न्यू स्पेसिफिक इम्पैक्ट यहाँ पे बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसे कुछ काउंटर्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार के एडवांस डिक्लाइंस में भी अगर आप देखें तो फिलहाल 1514 एडवांसेस और 996 डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के टॉप काउंटर झटपट अगर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश करें तो श्रीराम फाइनेंस 3% की तेज़ी के साथ, हीरो मोटो लगभग 2.25%, विप्रो 1.5%, हिंडाल्को, M&M, ONGC जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो लगभग 1.25 से 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लूजर्स में नेस्ले, ITC, ये FMCG के कुछ काउंटर जहां पर आज दबाव दिखाई दे रहा है, लगभग 1% कमज़ोर। टाटा मोटर्स, TCS और DV स्लैब जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर लगभग 0.25 से आधे % तक की कमज़ोरी दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराइट, लेकिन इस घंटे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर दिखाई दे रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश बिलवार भी जुड़ गए हैं। अंश, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बताइएगा, कहां पर जोश है, किस सेक्टर में जोश है? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम ब्रॉड इंडिसेस से शुरुआत करें तो निफ्टी अपने 20 DMA के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये 5वां सेशन है जब निफ्टी यहाँ पर घूम रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर इंडिसेस के तौर पे हमें बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के इस पे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स नजर आता है। लेकिन अगर इसे चार्ट पे देखा जाए तो अगस्त स्टार्ट से अब तक निफ्टी PSU बैंक 11% गिर चुका है। इस महीने ही देखा जाए तो कुछ 6% गिर चुका है, तो इंडेक्स काफ़ी नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, भले ही आज के दिन टॉप परफॉर्मर है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और SBI जैसे स्टॉक नजर आते हैं जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स के लिस्ट में हमें श्रीराम फाइनेंस सबसे पहले नजर आता है। अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी नजर आ रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हेवल्स की बात करें तो हेवल्स ने अपने रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब तक ये कंसोलिडेशन में था, वहां से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा चुका है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन का नजर आता है। 10 से 12 सेशन तक ये एक साइडवेज सेशन में फंसा हुआ था, वहां से आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्रैनुअल्स, बजाज ऑटो और जोमेटो जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। दरअसल ग्रैनुअल्स पे खबर है, स्टॉक आज 10% 12% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल USFDA ने फॉर्म 483 जारी किया है 6 ऑब्जर्वेशन के साथ, जिसके चलते इसमें भारी बिकवाली आ रही है। साथ ही साथ अगर इसके फ्यूचर मार्केट में भी देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप नज़र आता है, जिसकी वजह से स्टॉक कल के दिन में बैन लिस्ट में भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। ऑलराइट, चलिए, तो ये मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताते हुए अंश आपका शुक्रिया। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, स्वागत है आपका। और पहले बाजार की ही चाल पर हम बात कर लेते हैं, जो 25,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी रेंज बाउंड है लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देख रहे हैं काफ़ी न्यूज़ बेस्ड। लेकिन अंडरलाइन टोन बाजार की आपको फिलहाल अब कैसे दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल से कल हफ्ते का आखिरी एक कारोबारी दिन होगा और कमोबेश इस पूरे हफ्ते हमने बाजार को बहुत दायरे में घूमता हुआ देखा है। काफ़ी उठापटक के साथ कारोबार देखा है आज हमने। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कल का जो रुझान था बाजार का, उससे तो बेहतर परिस्थिति है आज। कल शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन बाजार बंद होते होते काफी निचले स्तर पर जाकर के बाजार ने बंद किया था। चिंताएं थी कुछ मुद्दों को लेकर के, और एक स्पष्टीकरण जो आया है वो महंगाई दर जो अमेरिका में जारी हुई कल देर शाम को, उसको लेकर के थोड़ी सहानुभूति हुई है। और शायद अगले हफ्ते मेरे ख्याल से 17 या 18 सितंबर को अगर जो फेड की बैठक होने वाली है वहां पर निर्णायक तरीके से ब्याज दरों में कटौती होती है, तो ये मेरे ख्याल से पूरे विश्व भर के बाजार में एक सकारात्मक संकेत देंगे। हमारे यहाँ पर बाजार दायरेबंद है लेकिन नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। जिस प्रकार से हमने कुछ ही दिन पहले 24,060 750 या 60 का एक निचला स्तर बनाया था,
और फिर कल हम ऊपर की तरफ गए, 25,100 के करीब गए और फिर बिकवाली शुरू हुई और आज 25,000 के आसपास टिक रहे हैं। तो अगर हमें ऊपर का तरफ का दायरा देखना है तो अनिवार्य होगा 25,050, 25,075 के आसपास आकर के बंद दे बाजार में, ताकि फिर ऊपर की तरफ के दायरे और खुल जाते हैं। लेकिन इस सीमित दायरे में जब सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे अभी आप और आपके सहयोगी बता रहे थे, काफी कुछ नाम है कंपनियों के जो हरकत में आ रहे हैं। गौरांग, आज की चाल में अगर हम देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक ऐसा एक क्षेत्र है जो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे खरीदारी का मोमेंटम है। क्या आपको ये पसंद आ रहा है पोजिशनल पेट के लिहाज से? अगर ऐसा है तो कौन कौन से काउंटर्स आप दाव लगाएंगे? सरकारी बैंकों की सूची में कविता 6 नाम है। पहले तो ये जो बिकवाली देखी वो मेरे ख्याल से कुछ बिकवाली की रिपोर्ट्स आई थी, उसको लेकर के थोड़ी बहुत मायूस थी सरकारी बैंकों में। लेकिन हमारी सोच और विचारधारा विपरीत है। हमने 2-3 दिन पहले ही ईटी नाउ स्वदेश पर और बाकी अन्य जो चैनल है वहां पर हमने खरीदारी की राय दी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, ये 6 नाम है जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि नतीजे आपको सुधरते हुए दिखे हैं पिछले कुछ तिमाही से। इस वित्तीय वर्ष के जो पहली तिमाही के नतीजे देखे वो भी अच्छे थे और हमारा अनुमान ये कहता है कि आने वाले जो तिमाही नतीजे हैं, उसमें सुधार और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भी अगर हम पूरे पीएससी स्पेस के बारे में बात करें तो चुनिंदा काउंटर जहां पर आज के सत्र में खरीदारी हो रही है, देखिए एमटीएनएल यहां पे करार की खबर के चलते थोड़ा सा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। एनबीसीसी भी हम देख रहे हैं 2%, इंजीनियर्स इंडिया, बीएचईएल जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमें लगभग 2 से 7% की तेजी दिखाई दे रही है। ये मोमेंटम तो न्यूज़ बेस फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये खरीदारी क्या लंबी जाती हुई दिखाई दे रही है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए थे खरीदारों के लिए, रिटेल निवेशकों के लिए? बिल्कुल गलत है और ये जो नाम की सूची आपने सामने रखी वहां पर एनबीसीसी खरीदारी की सूची में है, रक्षा क्षेत्र में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सूची में है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिस प्रकार से कच्चे तेल के दाम नीचे गए हैं, हमें लग रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। और थोड़ा बहुत जो खबरें ओएनजीसी को लेकर के आई है, नई खोज को लेकर के, मेरे ख्याल से एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी सामने रखनी चाहिए अलॉन्ग विद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये पीएससी क्षेत्र को लेकर गौरांग की राय। गौरांग, हमारे साथ आप बने रहें क्योंकि एक न्यूज़ स्पेसिफिक रिएक्शन जो स्टॉक पे दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया में आज तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट के पीछे वजह क्या है? क्या एक नया कंसर्न यूएस एफडीए का आया है? क्या आपत्ति आई है? शरद दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। बताएं शरद, क्या कहा गया है? थोड़े दिन पहले ही ग्रैन्यूल्स इंडिया में जो है अनाउंसमेंट आई थी कि यूएसएफडीए के 6 ऑब्जर्वेशंस आए हैं गैलेगर प्लांट में। अब ये गैलेगर फैसिलिटी अगर बात करें तो हैदराबाद फैसिलिटी है और इम्पोर्टेंटली जो है ये जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं थोड़े से सीरियस ऑब्जर्वेशंस है एंड अक्रॉस द प्लांट जो है इन 6 ऑब्जर्वेशंस को दिया गया है यूएसएफडीए द्वारा। अब ये प्लांट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 74% का है और उसमें से ऑफकोर्स अगर यूएस की मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट आधा सेल्स जो है यूएस से आ रहा है। अब इसके 2 इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक, अगर ये प्रोसीड्यूरल इन नेचर रहे तो इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये एनालिस्ट का मानना है। लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट और ज़्यादा आती है तो जो नई डील पाइपलाइन है जो इस प्लांट से जाने वाले हैं वो रुक जाएंगे, तो उसके कारण जो है भारी आप कह सकते हैं नुकसान प्लांट को देखने मिल सकता है। उसी के कारण जो है मार्केट्स जो है डिस्काउंट यही कर रहे हैं कि एक बड़ा जो है नेगेटिव रेगुलेटरी एक्शन जो है आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया में देखने मिला है। कुछ अगर स्टॉक ट्रैकिंग की भी हम बात कर लेते हैं तो एक महीने में स्टॉक में ऑफकोर्स आज की गिरावट के जोड़ के 13% हुई है, लेकिन अगर एक साल की बात करें तो निवेशकों को ऑलमोस्ट 94% रिटर्न्स दिए हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी हायर साइड में है, 5 ईयर एवरेज पी 14 गुना था, अब जो है वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा प्रीमियम पे, यानी कि 22 गुना पे अब करेक्शन के बाद भी। और इसके अलावा कंसेंसस रेटिंग की बात करें तो अभी भी 6 के 6 एनालिस्ट जो है बाय रेटिंग दे, यानी कि 100% जो है आप बाई कर सकते हैं और टारगेट प्राइस 705 रुपये प्रति शेयर पे है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स 2 स्कूल ऑफ थॉट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलेटरी एक्शन के कारण जो है स्टॉक में भारी करेक्शन देखने मिली है। बट आगे जाते हुए क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं और ये कितने बड़े होते हैं ये ऑब्जर्वेशंस, उसके ऊपर जो है स्टॉक की मूवमेंट जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकती है आगे। बट ओवरऑल आज जो है ग्रैन्यूल्स पे हम देख रहे हैं हैवी सेलिंग आ रही है। ऑलराइट शरद, शुक्रिया आपका तमाम खबरों की डिटेल्स बताने के लिए। अब झटपट गौरांग का भी एक टेक लेते हैं, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ेंगे। गौरांग, देखिए रिएक्शन तो स्टॉक पे साफ तौर से दिखाई दे रहा है, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट और कितना लंबा चल सकता है और फिलहाल लेवल्स के लिहाज से क्या आपके रडार पे अगर स्टॉक है तो आप कोई रणनीति रेकमेंड करेंगे?
730 के लक्ष्यांक है, मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। और अभी आपके सहयोगी शरद जो बात बता रहे थे, देखिए ये पहली बात नहीं है कि अमेरिकन एफडीए की तरफ से किसी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी पर ये आपत्ति आई है, चाहे वो फिर फॉर्म 483 हो या फिर एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट जहां पर उत्पादन को लेकर के कुछ कमियां। अनिवार्य यह है देखना कि कितनी जल्द तारीख पे ये जो आपत्तियां जताई है उसका निवारण करते हैं, और मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। खबरों को लेकर के आपका प्रश्न है क्या और गहराई आ सकती है? मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पर जो आना था वो आ चुका है, क्योंकि स्टॉक करीबन 12% से ज्यादा नीचे के स्तर पर कामकाज कर रहा है। छोटी मध्यम अवधि में कविता दिक्कतें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या कंपनी सक्षम है निवारण लाने के लिए आपत्तियों पर? तो वो हमें लग रहा है हाँ बिल्कुल है। और इसी नजरिए से अगर निवेश है तो बने रहे, अगर किसी को गिरावट का फायदा उठाना है और निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, हम उसकी भी राय देंगे। गौरांग, 730 आपने टारगेट्स कहे इन लेवल्स पे खरीदारी करने पर? 730 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए कविता, तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। राइट, और राइट, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया में फिलहाल खरीदारी और थोड़ा सा लंबा रुकने की सलाह गौरांग की तरफ से। गौरांग